अश्विनी जी आप ही है ना जो ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ अश्वनी जी। आपको एसडीएम मैम ने ऑफिस में बुलाया है। एसडीएम मैम ने? एसडीएम मैम ने? पर काहे? वो मुझे नहीं पता, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में आ जाना। ठीक है जी। काहे बुलाई है एसडीएम मैम? पता नहीं क्यों बुलाया है। बिजली का बिल तो जमा किए थे ना? हाँ, बिजली का किया तो था जमा, पर अभी देखते हैं क्या बोलते हैं वो। जाके पता चलेगा क्यों बुलाया है। अभी जाता हूँ रिक्शा लेके। हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो। देखिए जी, कितना बड़ा ऑफिस है और कितना सुंदर है। हम जैसे छोटे लोग तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। नेहा, डीएम साहब का दफ्तर है, बड़ा तो होगा ही। और वैसे भी सरकारी दफ्तर में हम जैसे गरीबों को कौन बुलाता है, वो तो पता नहीं। डीएम साहब ने कैसे हमें याद कर लिया। मुझको तो नेहा ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ हमें अच्छे के लिए बुलाया, बुरे के लिए पता नहीं क्या होगा। सही कह रहे हैं आप। देखिए अब जो भी है, लेकिन ऐसे दफ्तर में आने के हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों भैया, आप लोग क्यों नहीं सोच सकते यहाँ आने का? अरे रूबी बहन, तुम यहाँ देखो तो सूट में देखो कितना अच्छी लग रही है, एकदम अफसर लग रही है। ननद जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे नेहा, तुझे पता नहीं है डीएम साहब के ऑफिस में काम करते होगी हमारी बहन। कह रहा था ना एक दिन जरूर हमारा नाम रोशन करेगी, बड़ी अफसर बन गई लगता है। तो रूबी, तू डीएम साहब के दफ्तर में क्या कर रही है? नहीं, मैं डीएम साहब के यहाँ नौकरी नहीं करती। तू जानती है क्या डीएम साहब को? जानती हूँ भैया, इवन आप दोनों भी जानते हो। अरे रूबी, हम तो जानते भी नहीं है डीएम साहब को। वो तो उन्होंने बुलावा भेजा, एक आया था अफसर, उसने बोला था कि बुला रहे 6 बजे आना है करके, तो हम आ गए यहाँ पे। लेकिन और तू यहाँ क्या कर रही है? और अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गई। और पता ना कौन है डीएम साहब? बहुत देर से बैठे हैं हम यहाँ, हमें घबराहट सी हो रही है। क्या हमसे कुछ गलती हो गई क्या? तू जानती है क्या उनको? बड़े तो भैया वो दुनिया के लिए हैं, लेकिन आप दोनों के लिए तो वो हमेशा छोटे रहेंगे। आपकी छोटी बहन भैया, रूबी। आप डीएम है इस शहर के? रूबी देख, मजाक तो नहीं कर रही ना तू अपने भाई के साथ? हाँ, मजाक नहीं कर रही भैया, मैं सच में डीएम बन गई हूँ। सच में डीएम है इस शहर की? भगवान, देख मैं कहता था ना कि हमारी रूबी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी, पूरे गांव का नाम रोशन करेगी, है ना। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शहर की डीएम बन जाएगी, इतनी बड़ी इंसान बन जाएगी कि तुझे लोग सैल्यूट करेंगे ऐसे करके, है ना। हाँ रूबी बहन, आज लग रहा है कि मैंने अपना सपना जी लिया है। मेरा यही तो सपना था ना भगवान, कि हमारी रूबी एक दिन हमारा नाम रोशन करे, सब उसको सैल्यूट करे, है ना, पूरे देश का नाम रोशन करे, है ना। बहुत खुशी मिल रही है मुझे आज। डीएम बन गई मेरी बहन, इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारी ननद बहुत मेहनती है और एक ना एक दिन इस शहर की बड़ी आदमी बन के ही रहेंगी। और देखो, पूरे शहर का नाम रोशन कर दिए ना। भैया, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आप दोनों का भी बलिदान है। ये मंगलसूत्र याद है आपको? बहुत ज़्यादा मेहनत करी ये मंगलसूत्र भाभी को लौटाना जो था। रात में पढ़ाई करी और दिन में मेहनत, ताकि एक दिन भाभी को ये मंगलसूत्र वापस लौटा सकूं। लीजिए भाभी। और भैया, सच कहूँ तो जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है ना, वो शायद मेरे माँ बाप भी मेरे लिए नहीं कर पाते। भैया, वो आपसे एक मदद चाहिए थी। अरे छोटी, तू खुल के बोलना, क्या चाहिए? तेरा बड़ा भाई बैठा है ना, जो मांगेगी वो दूंगा तुझे मैं। बोल क्या चाहिए? भैया, वो गांव में रहकर ना पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं शहर जाना चाहती हूँ, दिल्ली। वहाँ जाऊँगी तो रहने खाने का खर्चा भी होगा और कोचिंग भी लगानी पड़ेगी। अफसर बनना चाहती हूँ भैया, कब तक ऐसे गांव में धक्के खाऊंगी। बैठ कर जब हिसाब लगा रही थी तो कुल 1 लाख बैठ रहा है, कोचिंग को मिला के 1 साल का खर्चा। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाता भैया, इसीलिए मांग रही हूँ बस। 1 लाख? रुक 1 मिनट। नेहा, नेहा जी आई अभी। नेहा, बाहर आओ जरा।
हाँ जी बोलिए। नेहा, अपने पास घर में पैसा कितना पड़ा होगा? पैसा तो कुछ भी नहीं है, बस राशन के लिए पड़े हैं 2-3 हजार रुपए। कुछ भी नहीं है? कुछ तो रखा होगा। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। छोटी को पैसा चाहिए था बाहर पढ़ाई करने के लिए, अफसर बनने की तैयारी कर रही है ना। वहाँ तुझे पता ही है, बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, फीस लगती है उसी के लिए। तो छोटी को कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए ही। तुझे तो पता ही है, बाहर रहेगी, खाएगी, पिएगी, तो 1 लाख से तो ऊपर ही हो जाएगा ना। नेहा, तुम क्या कर सकते हैं कि मैं अपनी बहन की मदद कर सकूं? इतना सारा पैसा तो नहीं है हमारे पास, आप ही बताइए फिर क्या करना है। नेहा, अपना मंगलसूत्र दे सकती हो क्या? हमारा मंगलसूत्र? ये तो हमारी शादी की आखिरी निशानी है ना। मानता हूँ नेहा कि हमारी शादी की आखिरी निशानी है, लेकिन इस वक्त तो मेरी बहन को बहुत ज़रूरत है ना पैसों की। और नेहा, हम ही इसके माँ बाप हैं, हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और ये अपना सपना कैसा पूरा करेगी? और वैसे भी नेहा, ये मंगलसूत्र गिरवी तो रखना है। जब मेरी बहन कमाने लग जाएगी, अच्छी अफसर बन जाएगी, तब छुड़वा लेंगे। वरना रूबी अपनी भाभी को नया मंगलसूत्र ला के दे देगी सोने का, है ना। दिक्कत क्या है नेहा? इतना तो मैं अपनी बहन के भविष्य के लिए कर ही सकता हूँ। सही बोल रहे हैं आप। अच्छा रुकिए। भैया नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मैं अपने स्वार्थ के लिए भाभी से ये मंगलसूत्र नहीं ले सकती। ये आप लोगों की शादी की आखिरी निशानी है। कोई बात नहीं, मैं गांव में रह के पढ़ाई कर लूंगी, नहीं बनूंगी अफसर, कोई बात नहीं, मैं गांव में रह लूंगी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। देख बहन, मेरी बात सुन। ये सोना जेवरात किस दिन के लिए काम आता है? इस दिन के लिए ना कि घर में मजबूरी आ जाए, कुछ बात हो जाए ऐसी, तो हम सोने को गिरवी रख के पैसा तो ले सकते हैं और इस्तेमाल तो कर सकते हैं। सोने का क्या है, वो छुड़वा लेंगे। यूँ तो है नहीं कि हमने बेच दिया। और आज तो बहन तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस सोने की, क्योंकि तेरा भविष्य निर्भर करता है बहन। समझ इस बात को। अगर आज ये मंगलसूत्र चला गया ना तो कोई बात नहीं, अगर तेरा भविष्य चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू धक्के खाती फिरेगी गाँव में, तेरी शादी हो जाएगी और तेरे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। और बहन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और तू शांत रह, हमें जो करना वो हम करेंगे। हम तुझसे बड़े हैं, जो हमें सही लगेगा वो करेंगे। और हम तेरा भला चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ मेरी बहन पढ़ लिख के अफसर बने, ठीक है? तू शांत रह। और हाँ, तो हमारी चिंता मत कर, तो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर, ठीक है? और जो कोर्स करना है वो जहाँ कॉल करना है सेंटर में कॉल कर दे, और फीस का पता लगा ले, जो भी है कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाओ मुझे मंगलसूत्र दो। लीजिए। ले बहन, इससे तेरी पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। अब तो टेंशन फ्री होके पढ़ाई कर, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है पैसे की, ठीक है? तू कमाने लग जाएगी तब इसे छुड़वा लेंगे। तो हाँ, तेरी भाभी का और मेरा पूरा आशीर्वाद है। तू पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करे, पूरे गांव का नाम रोशन करे, और मैं चाहता हूँ पूरे देश का नाम रोशन करे। भैया मेरी बहन, अपने भाई को शर्मिंदा मत कर, ये तो मेरा फर्ज है तेरे लिए करना, ठीक है? तू टेंशन फ्री हो और जाके कोर्स की तैयारी कर, जाओ पढ़ाई करो। भाभी, अरे कोई बात नहीं, खूब तरक्की करना ननद जी। और हाँ, इस गांव की सबसे पहली अफसर बन के आना और हमारा खूब नाम रोशन करना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और किसी भी चीज की दिक्कत हो ना तो हमें बताना, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए अभी, ठीक है? अच्छे से जाना। नेहा, माफ करना, तुम्हें इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और मैंने पत्नी होने का। तुम कितनी अच्छी पत्नी हो ना। आप दोनों ने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं इस दुनिया में, या आप लोग मेरे चचेरे भैया भाभी हो। हमेशा मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला पोसा है। भाभी ने मेरी तरक्की के लिए अपनी शादी की आखिरी निशानी तक दे दी। अगर आप दोनों आज मेरी ज़िंदगी में नहीं होते ना तो मैं कहीं वही गाँव में होती, कहीं धक्के खा रही होती। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया है मेरे लिए। एक आखिरी बार आपकी छोटी बहन आपसे कुछ मांगना चाहती है। मैं आशा करती हूँ कि आप मना नहीं करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं ननद जी? आप कुछ भी मांगिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। भैया, आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, सिक्योरिटी है, पावर है, पैसा है।
बस एक चीज़ की कमी है, वो है परिवार की। और मैं चाहती हूँ कि अब आप दोनों यहाँ मेरे साथ रहें। अब मैं वो परिवार पूरा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों यहाँ इस घर में मेरे साथ रहें। नहीं नहीं बहन, हम कहाँ रहेंगे यहाँ पे। हम तो झोपड़ी में रहने वाले, और तुम तो अब इतनी बड़ी अफसर बन गई हो, और हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी ना। हम तो वहीं गांव में ही ठीक है, हम तो वहीं रहना पसंद करेंगे। तुम रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो तू गांव वाली रूबी नहीं रही जो खेतों में जाया करती थी, घास काट के लाया करती थी। अब तो तुम डीएम बन गई हो, अब तो तुम यहाँ ऑफिस में रहोगी बढ़िया एसी में, है ना। अब रूबी हमारी कहाँ वो औकात, अब तो तू गाड़ियों में घूमेगी, तेरे आगे पीछे बड़े बड़े लोग होंगे, पुलिस वाले होंगे, सिक्योरिटी वाले तुझे सलाम करेंगे। अच्छा लगेगा क्या? वो बड़ा अफसर आके देखेगा, बोलेंगे डीएम के भैया भाभी ऐसे हैं, कितने गरीब हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम्हारी बेइज्जती होगी ना। देख रूबी, हमने तुझे इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया नहीं था कि तू हमारे लिए कुछ करे। हम तो वही गांव में झोपड़ी में खुश है। आज भी मेरा तो वही काम है, रिक्शा चलाता हूँ, बढ़िया काम चल जाता है, तेरी भाभी को खुश रखता हूँ, बस यही है। और बस तू खुश है तो हम खुश है। तू बढ़िया अपने आगे बढ़, तरक्की कर, और हमारे देश का नाम रोशन ऐसे ही करती रहे। और हाँ, कोई पराया मत समझियो, हम तुझसे कभी कभी मिलने भी आ जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फ़ोन कर दियो। जी ननद जी, आपके भैया ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप इतनी बड़ी अफसर बन गई हैं, हम जैसे गरीब लोग आपके साथ चलते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। आप रहने दीजिए, हम गांव में ठीक हैं, है ना जी, हम तो वहीं पे ठीक हैं। बिल्कुल सही कहा नेहा तुमने, तुम बस हमेशा खुश रहो। भैया, आप मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे लिए जो भी किया आज तक, वो छोटी बहन समझ के किया या अपना बच्चा समझ के किया था? क्या है कि बाबूजी के जाने के बाद तो हमारे साथ ही तो पली बड़ी है। मैंने तेरा बड़े भाई की तरह, या यूँ कह ले कि मैंने तेरा बाप की तरह ही ध्यान रखा है। मानता तो मैं तुझे अपनी बच्ची जैसे ही हूँ। तो बस भैया, हो गया ना फैसला। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, सब आप लोगों की वजह से है। भैया भाभी, आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है ना, शायद कोई अपना सगा भी नहीं करता। जिस तरीके से आप दोनों ने मुझे हमेशा अपना बच्चा माना है ना, मैंने भी आप लोगों को माँ बाप का ही दर्जा दिया है। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें, तो इसमें गलत क्या है भैया? कौन हंसी उड़ाएगा? माँ बाप के साथ रहने के लिए कोई अमीरी और गरीबी तो नहीं देखी जाती। प्लीज़ आप दोनों के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मना मत कीजिए। देखा नेहा हमारे संस्कार। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि रूबी इतनी बड़ी अफसर बन गई, लेकिन इसके अंदर एक बार भी अहंकार नहीं आया। देखा, हमारे संस्कार ही ना अभी तक भूली नहीं है। मैं ना रूबी तेरी इस बात से बहुत खुश हूँ। मान ली तेरी शर्त, रहेंगे तेरे साथ तेरे सरकारी दफ्तर में। हमारी भी शर्त तेरे को एक माननी पड़ेगी रूबी। जैसा आप कहेंगे भैया, वैसे ही होगा। बताइए। आज से तू मुझे अपना चचेरा भाई नहीं बोलेगी, मैं तेरा सगा भाई और तेरी सगी भाभी। हाँ भैया, बिल्कुल। ये भी आपको मुझसे मांगने की ज़रूरत है क्या? मैं तो चाहती हूँ और मानती भी हूँ आपको अपना सगा। खैर, ये सब छोड़िए ना, आइए मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ।